आप रियासत में किसी कोने में चले जाइए, रियासत के कोने कोने में एक ही आवाज आती है कि गुलाम नबी आजाद साहब की नई पार्टी डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी, सुंदर नाम रखा है। हम लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, डेमोक्रेसी में विश्वास करते हैं। हमारी सोच इंडिपेंडेंट, हम किसी पार्टी पे डिपेंड नहीं करते और हम इस पार्टी को आगे बढ़ाना चाहते हैं और सभी पार्टियों से जो लोगों के हित में काम नहीं करती, हम उन सब पार्टियों का मुकाबला करना चाहते हैं। साथियों, ये बताइए, मैं ईमानदारी से आप लोगों से पूछना चाहता हूं, बताइए पिछले 10 साल में 2014 में 13 में मैंने अपनी मंत्रालय छोड़ा। पिछले 10 वर्षों में ये कॉन्स्टिट्यूंसी सुचेतगढ़ और आनसपुरा बीजेपी के हाथ में रही। बीजेपी मुझे एक निशान बता दे, किसी बीजेपी लीडर ने यहाँ काम किया हो। राजेंद्र सिंह जब ने यहाँ पार्क बनाया, गरीब लोगों को बैठने की जगह तस्वीर कर होती। मैंने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बनवाया यहाँ, मैंने 3-4 पानी हैसियत दिए, 13 सब सेंटर बनाए यहाँ, मैंने ITI मैंने बनवाया यहाँ, बैठने के लिए हाई स्कूल बनवाए। अपनी कर्म से मैं खिदमत करता रहा। मानव सिंह स्टेडियम बनाया, यहाँ हमारे नौजवान खेल सकते थे। मुझे बताए कोई बीजेपी का आदमी जो है किसी ने यहाँ काम किया हो। मैं मानता हूँ कि उनको और चीजें आती हैं, पैसे का प्रदर्शन करते हैं, वो झंडों का प्रदर्शन होता है, गाड़ियों का प्रदर्शन होता है। लेकिन राजेंद्र सिंह जब ने किसी को भी इलेक्शन में ना शराब मांगी है ना पैसा दिया है। कहूँगा आपसे कि जो स्वागत मेरा जो मेरे साथियों को हुआ, ये मेरा स्वागत नहीं था, ये स्वागत था जनाब आज़ाद साहब का, जिन्होंने एक नई सोच लाई, नई पार्टी का गठन किया। और वो इसलिए कि आज़ाद साहब का अगर आप जीवन देखें तो आज़ाद साहब ने 50 साल खल्क की खिदमत करी है, लोगों की खिदमत करी है। और जब उन्होंने देखा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है देश में बिल्कुल कमज़ोर हो चुकी है, यहाँ छोटे बड़े की पहचान नहीं है, लोगों की बात नहीं सुनी जाती है, लोगों की समस्याओं का समाधान नहीं होता, और यही पोजीशन जो थी हमारी रियासत में थी, जम्मू कश्मीर में थी। और एक बात, दूसरा, जब 5 अगस्त 2019 से यहाँ यूटी बनाई गई, यूनियन टेरिटरी बनाई गई, और उनको इस बात का बड़ा दुख था कि ये महाराजा हरि सिंह की रियासत, जिसमें यहाँ लोगों के हकूक़ बिल्कुल अधिकार सेफ थे, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, और यहाँ कोई हमारे लोगों की ज़मीन नहीं खरीद सकता था, हमारी नौकरियों में कोई नहीं हाथ डाल सकता था, हमारे रोज़गार कोई बाहर का आदमी नहीं ले सकता था। जब यूनियन टेरिटरी बनी तो ये चीज़ जो थी गुलाम नबी आज़ाद साहब को पसंद नहीं आई, और उन्होंने कहा क्योंकि कांग्रेस फेल हुई है, टॉप लीडरशिप, और यहाँ रियासत जम्मू कश्मीर की कांग्रेस की लीडरशिप, उन्होंने अलविदा कह दिया और उन्होंने अपनी पार्टी का गठन किया। दूसरी बात जो आपने पूछा है कि इलेक्शन कब होंगे, देखिए हमारा मुद्दा इस समय इलेक्शन का नहीं है, इलेक्शन के बाद की बातें हैं। इस समय हमारा मुद्दा है कि हम अपने संगठन को कैसे मजबूत कर सकते हैं, हम अपनी पार्टी को कैसे मजबूत कर सकते हैं, हम कैसे लोगों तक अपनी विचारधारा को ले जा सकते हैं। वो विचारधारा, जिस विचारधारा के आधार पर ये डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी का गठन हुआ है, हम पहले ये करना चाहते हैं कि उस विचारधारा को लोगों तक ले जाएं। और अभी तो पार्टी का धीरे धीरे अलग अलग इकाइयों का, डिस्ट्रिक्ट्स का, जोन्स का गठन हो रहा है, और सारी वो आज़ाद साहब की एडवाइस के मुताबिक हो रहा है। और उसके बाद जब पार्टी हमारी मजबूत हो जाएगी तो उस समय अगर इलेक्शन की बात चलेगी तो हम भी इलेक्शन की बातें करेंगे, हमारी पार्टी भी बात करेगी। मैं इस स्टेज पर इलेक्शन की कोई बात नहीं करना चाहता। नबी आज़ाद की पार्टी को भाजपा की ग्रीन ट्रेन कहा जाता है, क्या इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, तरह तरह की बातें, तरह तरह के मुँह, तरह तरह की बातें। यहाँ तो बुखारी की पार्टी को बी टीम कहते थे, अगर पहले बी टीम है तो बी टीम अब कहाँ से आ गई, पहले मुझे ये बताइए। और दूसरी बात है, अगर हमने बी टीम बनना होता तो हम इसको डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी का नाम नहीं देते। आज़ाद मीन इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र। हम स्वतंत्र हैं, हमारी सोच स्वतंत्र है, हमारी सोच इंडिपेंडेंट है।
हमारा कोई लगाव किसी बीजेपी से किसी पार्टी से नहीं है, ना इलेक्शन से पहले ना इलेक्शन के बाद। हम इंडिपेंडेंटली मूव करेंगे, लोगों के पास जाएंगे, कौन बी टीम है कौन सी टीम है इसका फैसला जो है वो लोग करेंगे। लोकतंत्र में लोग फैसला करते हैं, एक दो आदमी के कहने से कुछ नहीं होता। इसलिए हमारी ना बी टीम है ना सी टीम है, हमारी डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी बिल्कुल इंडिपेंडेंट पार्टी आज़ाद पार्टी है, जिसके सरबराह आज़ाद साहब हैं। वो आज़ाद साहब जो इस रियासत के मुख्यमंत्री रहे और उन्होंने अपना नाम बनाया, बच्चा बच्चा इस रियासत का कश्मीर से लेकर के जम्मू तक जानता है, लद्दाख तक जानता है कि जो काम 2.5 साल में आज़ाद साहब ने किए वो कोई नहीं कर सका। सभी सीटों पे चुनाव लड़ेगी डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी? डेफिनेटली सभी पे करें, क्यों नहीं लड़ेंगे हम, क्योंकि पार्टी को जो है एक तो होता सीटें जीतना, लेकिन पार्टी को अपना समर्थन भी तो लोगों से लेना है ना, अपना वोट भी बढ़ाना है। इसलिए हम सब सीटों में इलेक्शन लड़ेंगे। और पहली बात है, मैंने कहा कि हम इस समय इलेक्शन की बात नहीं करते, हम बात करेंगे हमने संगठन को कैसे मजबूत करना है और पार्टी को कैसे आगे ले जाना है।